So today's topic is interrogative pronoun and reflexive pronoun. आज हम इन्हीं दो pronoun के बारे में डिस्कस करेंगे. Let's start with interrogative pronoun. Interrogative, as you can see, it is already clear from the heading only. Interrogative का मतलब होता है ask questions, right? ऐसे pronoun जो हमसे question put up करने के लिए हमें help करते हैं, वो interrogative pronoun की सब interrogative pronoun की category में आते हैं. इसे हम ये भी कह सकते हैं WH family के जितने भी words हैं. WH family के words समझते हैं? जैसे कि देखो WH फैमिली कौन सी होती है? WH फैमिली होती है जिसमें आता है what, which, where, whose, whom. ये what, which, where, whose, whom, ये सब who, ये सब हमारे WH फैमिली के वर्ड कहलाते हैं. ये सब WH से स्टार्ट होता है. Words are always helpful for us for asking questions या to put up the questions for someone. हम इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं. कैसे कर सकते हैं? What are you doing? Which is your book? Where are you going? Whose book is this? Whom you meet yesterday? Who are you? जितने भी क्वेश्चन हमको पूछने हैं वो सारे हमारे इसी से स्टार्ट होते हैं. तो ये हमारे WH फैमिली के वर्ड कहलाते हैं और यही वर्ड हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं जब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं. इज इट क्लियर? है ना? विच इज योर वॉच? कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो. ये WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं. ये तो होता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन. दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोनाउन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इम्पैथेटिक प्रोनाउन काफी सिमिलर लगते हैं दोनों एक अपने आप में. ऐसा लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ने के बाद ये इम्पैथेटिक है और इम्पैथेटिक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, जबकि देयर इज अ मेजर डिफरेंस. दोनों में एक डिफरेंस है. हम दोनों को अलग अलग सीखेंगे. आज रिफ्लेक्सिव सीखेंगे तो फिर कल सीखेंगे इम्पैथेटिक, जिससे कि हमारे दोनों आपस में मिक्स ना हो. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि व्हेन, अब एक सपोज आप एक इमेजिन करो कि व्हेन वी सी इन द मिरर, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, जब भी कभी हम अपने आप को रेडी होते हैं मिरर में देखते हैं तो हमें रिफ्लेक्शन दिखता है. किसका रिफ्लेक्शन दिखता है? हमें उस मिरर में किसी दूसरे का रिफ्लेक्शन दिखता है या अपने खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखता है? बताओ. हमें अपने खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखेगा जब भी हम सामने मिरर में देखेंगे. तो बस इसी से याद रखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कैसा? जब सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट पे पड़े और ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन लौट करके फिर सब्जेक्ट पर पड़े. मतलब जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर हो, सेम हो, वहां पर उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा? देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ सपोज he board, look at the board, he hurt himself. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्रोनाउन, है ना? ये तो हमारी वर्ब हो गई और ये वाला जो हो गया ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. कैसे हुआ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? उसने खुद को ही हर्ट किया या वो खुद को ही हर्ट करता है या he hurt himself. तो ये ही जो है वो इसके बारे में बता रहा है और ये जो हिमसेल्फ है लौट फिर के फिर इसी के बारे में बता रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर आ रहा है, इसी हिमसेल्फ का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर आ रहा है. इसका मतलब ये हमारा जो हिमसेल्फ लगा हुआ है ये कैसा प्रोनाउन कहलाएगा? ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा. सेकंड एग्जांपल देखिए, आई विल गो देयर माई सेल्फ. मैं वहां जाऊंगी खुद से. मैं वहां खुद से जाऊंगी. मैं वहां खुद से जाऊंगी. आई विल गो देयर माई सेल्फ. तो ये जो आई है ये हो गया सब्जेक्ट और ये जो माई सेल्फ है ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसका मतलब इस माई सेल्फ का जो इम्पैक्ट आ रहा है
वो आई के लिए आ रहा है, या ये कह सकते हो इस माई सेल्फ को जो लिखा गया है वो केवल आई के लिए लिखा गया है, ये कहीं ना कहीं आई को ही शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज गिव्स अस अ रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन आता है? ऑब्जेक्ट जो लिखा होता है सब्जेक्ट पे उसका रिफ्लेक्शन लौट करके वापस सब्जेक्ट पर ही आता है, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है ना। जैसे कि ही टॉक्स टू हिमसेल्फ। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, मैं कहूँ ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बात करता है, खुद से बात करता है। तो इस हिमसेल्फ का क्या मतलब है? हिमसेल्फ किसको शो कर रहा है? इसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पे तो आ रहा है कि वो खुद से बात करता है, तो ही टॉक्स हिमसेल्फ। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, नंबर ऑफ एग्जांपल यू कैन टेक। आप और एग्जांपल ले सकते हो, यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, आप खुद को मिरर में देखते हो। ठीक है, तो यू सी योरसेल्फ ये एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में भी लिया था, यू सी योरसेल्फ इन द मिरर। तो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं सेम है। इसी सब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट में बात हो रही है और इसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन लौट के फिर सब्जेक्ट पर ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एम्पैथेटिक प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। एम्पैथेटिक प्रोनाउन में यहीं पर एक स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन आज मैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन आपको नहीं बताऊंगी, इसलिए क्योंकि फिर आप इसमें उसमें दोनों में कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए आपको पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर अपनी कमांड करनी चाहिए, उसके बाद हम फिर एम्पैथेटिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? समझ आया? अभी माइंड में केवल इतना रखो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन लौट के सब्जेक्ट पर ही आता है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। और इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड होते ही है जिनसे हमें क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक, 2 1 2 4 4 प्रोनाउंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट जितने प्रोनाउन रह गए हैं 2 2 करके हम हर वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।